चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में अ से लेके अ तक की अंग्रेजी की जितनी भी मात्राएं हैं उनको पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आएगा। तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अ से लेकर अह तक की सभी मात्राएं हमको आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अ की मात्रा। देखिए दोस्तों, अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसको ए से लिखा जाता है। यानी अ को हम ए के तौर पे लिखते हैं। यह जो मात्रा पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये हिंदी की मात्रा को अंग्रेजी के रूप में पढ़ते हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा दो तरह की मात्रा होती हैं। एक आपने स्वर और व्यंजक को तो पढ़ा होगा, जिसमें आपके ए, ई, आई, ओ, यू, ये एक तरह से अलग प्रकार की मात्रा है। और अंग्रेजी में एक और मात्रा होता है, जैसे अ हुआ तो उसका ए हो गया, आ हुआ तो डबल ए हो गया, तो बड़ा खड़ी की मात्रा। तो आज के वीडियो में इस बड़ा खड़ी की जो मात्रा है ना, उसको पढ़ने वाले हैं। तो बड़ा खड़ी की मात्रा में अ का कोई मात्रा आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन उसको अ से ए लिखते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, अनदर हो गया, एनिमल हो गया, तो इसके अ से ए होता है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा आपका आता है आ। आ की जो मात्रा होती है वो डबल ए होती है, और हिंदी में उसको खड़ा डंडी के रूप में हम उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए डबल आ होता है। जैसे आप देख सकते हो, कार हो गया, फार्म हो गया, स्टार हो गया। यहाँ पर डबल ए नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंगल ए ही लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब यहाँ पर आ की मात्रा में हो रहा है। कार हुआ, फार्म हुआ, स्टार हुआ, बार हुआ, आदि शब्द। फिर उसके बाद आपका आता ई। ई किस तरह से छोटी ई की मात्रा होती है, जिसको हम आई से लिखते हैं। जैसे बीट हो गया, जैसे इंक हो गया, जैसे पिन हो गया, जैसे फिश हो गया। तो ये आदि शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आता है हमारा बड़ी। बड़ी की मात्रा से क्वेश्चन मार्क के रूप में होता है, देखो इस तरह से होता है ना। और इसकी जो अंग्रेजी होती है वो डबल ई होती है। डबल यानी बड़ी। जैसे ट्री हो गया, जैसे सी हो गया, जैसे बी हो गया। बी मीन्स होता है मधुमक्खी, और एक होता है बीन, एक होता है बी। तो बी कैसे कई सारे मतलब होते हैं, कई सारे स्पेलिंग होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है ऊ। छोटा ऊ की मात्रा यू होती है। जैसे पुल, पुश, इसको बुल, पुश, पुल बोलते हैं। ठीक है, साण हुआ, धक्का हो गया, खींचना हुआ, इसका मतलब हुआ साण हो गया। पुश मिस होता है खींचना या धक्का, धक्का देना हो गया। अब पुल मिस होता है खींचना हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला आपके सामने जो शब्द है वो शब्द है बड़ा ओ। बड़ा ओ की मात्रा होता है डबल ओ। डबल ओ जैसे देख सकते हैं स्कूल हो गया, तो स्कूल में क्या डबल ओ की मात्रा हो गया, तो बड़ा ओ की मात्रा आता है। फिर मून हो गया, स्पून हो गया, तो चांद हुआ, चम्मच हुआ, विद्यालय हुआ, आदि शब्दों में क्या आपको डबल ओ की मात्रा देखने को मिलेगी अंग्रेजी के। जबकि वहीं पर आप ऋषि की मात्रा यदि आप देखें तो ऋषि में आर आई की मात्रा होती है ऋषि में। ठीक है, और हिंदी में इसकी इस तरह की मात्रा होती है। जैसे रिचुअल हो गया, रिचुअल मीन्स होता है अनुष्ठान हो गया। राइड हो गया, रिदल जिसमें से पहेली हो गया, और ऋषि में से ऋषि हो गया। ठीक है, इस तरह के शब्द होते हैं। अगला शब्द था ए। ए की मात्रा में इस तरह देख सकते हैं, ऐसे ए की मात्रा हिंदी में होती है, और इसकी अंग्रेजी सिर्फ ई होती है। ठीक है, जैसे नेम हो गया, गेम हो गया, ट्रेन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ए है उसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में हुआ, और यहाँ पर देखिए अंत में ई आया, लेकिन उस ई का उच्चारण आमतौर पर नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में अंत में ई आता है ना, तो ई वहाँ पर साइलेंट होगा। जैसे नेम हो गया, जैसे होप हो गया, जैसे गेम हो गया। ठीक है, अब इन सब में ई आया है, लेकिन ई हमेशा साइलेंट होगा। क्यों? क्योंकि ई जब भी लास्ट में आता है तो हमेशा साइलेंट होता है, उसको नहीं पढ़ा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला आपके सामने जो शब्द है वो शब्द है ए की मात्रा के। ए की मात्रा, ए की जो मात्रा होती है, ए की मात्रा वो होती ए आई। ए आई यानी ए। जैसे एयर हो गया, हेयर हो गया, चेयर हो गया। ठीक, अगला हो गया ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में जैसे ओ हो गया, इस तरह से ओ की मात्रा हिंदी में होगा, और अंग्रेजी में सिंगल होगा। जैसे रोज हो गया, गोट हो गया, जैसे रोड हो गया, आदि शब्द आपको देखने को मिलेगा। औ की मात्रा की बात करें तो ए यू आपको देखने को मिलेगा। औ हो गया, जैसे कौ हुआ, माउस हुआ, हाउस हुआ, इन सब में। ठीक, और जो ये जो मात्रा बता रहे हैं इसका प्रयोग आमतौर पे ना, यदि किसी का नाम हिंदी में है तो अंग्रेजी में लिखने के लिए इस मात्रा का आमतौर पे प्रयोग होता है। यदि कोई शब्द अंग्रेजी है तो वहाँ पर इसके लिखने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब आता अंग। अब बताओ, ठीक है, इसका मात्रा ए एन होता है।
ए अन होता है, जैसे सॉन्ग हो गया, हैंग हो गया, बैंक हो गया। तो ए अन आया, सॉन्ग हो गया, हैंग हो गया, बैंक हो गया, आदि शब्द हुआ। फिर अंत में आता अह। अह की जो मात्रा होती है ए अच होता है, जैसे दुखा, मोक्षा, दुख, मोक्ष आदि ये आपके शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके अ से लेकर अ तक की ये सारे मात्रा हो गए, जिसमें इसका प्रयोग विशेषकर ना नाम लिखने के लिए और हिंदी के जो शब्द है उसको पढ़ने के लिए ही प्रयोग किया जाता है।